नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोरोना केसेस में कमी, 5186 नए केसेस, 38 अमवात। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में 100 बेड्स को ऑक्सीजन से मरबूत किया जाएगा। सोमेश कुमार का दौरा। ईदगाहों में ईद की नमाज के इंतजामात नहीं होंगे, घर पर या मुकामी मसाजिद में नमाज ईद अदा करें। वजीर दाखिला महमूद अली की अपील। कोविड इलाज को आरोग्य स्कीम में शामिल करने हुकूमत का पसोपेश। कॉरपोरेट व खानगी दवाखानों में मरीजों के इस्तेसाल के वाकयात। शहर के मजाफाती इलाके अब्दुल्लापुर में खौफनाक सड़क हादसा, सुल्तान बाजार इंस्पेक्टर और उनकी अहलिया हलाक। और मलकाजगिरी में रेलवे मुलाजिम का बेरहमाना कत्ल, मुलजिमीन की तलाश जारी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। हफ्ते को 5186 नए केसेस दर्ज किए गए, 38 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में एक्टिव केसेस में भी कमी आई है, 68,462 एक्टिव केसेस बताए गए। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 904, आदिलाबाद में 59, कोत्तागुड़म 97, जगतियाल 121, जंगांव 56, भूपालापल्ली 72, गदवाल 74, कामारेड्डी 75, करीमनगर 182, आसिफाबाद 39, महबूबनगर 172, महबूबाबाद 102, मंचिरियाल 131, मेदक 64, मलकाजगिरी 366, मुलुगु 18, नागर कर्नूल 172, नलगुंडा 317, नारायणपेट 50, निजामाबाद 91, पेद्दापल्ली 139, रंगारेड्डी 399, संगारेड्डी 133, सिद्दीपेट 181, विकाराबाद 175, सूर्यापेट 139, वरंगल रूरल 92, वरंगल अर्बन 231 और भुंगिरी में 137 केसेस दर्ज किए गए। दूसरी तरफ रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लेने के लिए हफ्ते के दिन गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया। दूसरे टीकांदाजी प्रोग्राम की अमलावरी का उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने अवाम से बात करते हुए हालात से वाकिफियत हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने बेड्स को ऑक्सीजन से मरबूत करने के काम का मायना किया। एक हफ्ते के अंदर 100 बेड्स ऑक्सीजन से मरबूत हो जाएंगे। हॉस्पिटल में मजीद 120 बेड्स के इजाफे का मंसूबा है। इसके लिए इंतजामात जारी हैं। एक माह के अंदर यह काम मुकम्मल हो जाएगा। माह रमजान और ईद उल फित्र के पेश नजर रियासती वक्फ बोर्ड की तरफ से गरीब और मुस्तहक खानदानों में राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हफ्ते को हज हाउस से राशन किट्स की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तकरीबन 2500 राशन किट्स रवाना किए गए। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि इस बार ईदगाहों में नमाज ईद के लिए इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए करीबी मसाजिद या घरों में नमाज अदा की जाए। उनका यह भी कहना था कि अगर मुकामी मसाजिद में जगह की तंगी है
और समाजी फासले को भी बरकरार रखना है तो 2 जमातें वक्फे वक्फे से बनाई जा सकती हैं। महमूद अली ने कहा कि कोरोना को कंट्रोल करना आवाम के हाथ में है। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राशन किट्स के मुस्तहक अफराद तक पहुंचाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लॉकडाउन न करने पर वो वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि हम रियासत में ऑक्सीजन के बिस्तरों में इजाफे के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली ने कहा कि किसी भी तरह की अलामात पर फौरी अवाम को डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन और वक्फ बोर्ड के ओहदेदार भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के मुतासिन के इलाज के लिए हुकूमत के बुलंदबांग दावों में कितनी सदाकत है, इससे वो बखूबी वाकिफ है जो उससे जूझ रहे हैं। इस वबा से बचने मुतासिन की बड़ी तादाद खानगी व कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रही है। यहाँ हर दिन मुतासिन के इस्तेसाल की खबरें आ रही हैं। ऑक्सीजन, इंजेक्शन, बेड्स की कमी की शिकायतें आम हैं। इन हालात में इस वबा के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम के तहत करने में हुकूमत क्यों पसोपेश कर रही है, इस खुसूस में पेश है 4 टीवी ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना वायरस और उससे निमटने तिब्बी सहूलतों के फुकदान के सबब हुकूमत भी बेबस नजर आ रही है। हुकूमत ने कई सरकारी दवाखानों को कोविड इलाज के लिए मख्तस किया है। इसके बावजूद ऑक्सीजन, दवाखानों में बेड्स, अदविया, इंजेक्शन के लिए मरीजों व उनके लवाकिन दौड़ धूप कर रहे हैं। इन हालात में समाज के कुछ असहाब खैर अपने महदूद वसाइल के जरिए राहत पहुंचा रहे हैं तो कुछ लोग मरीजों और लाशों पर दौलत कमाने में लगे हुए हैं। हुकूमत पर फायज होने वाले दस्तूर की मुकद्दस किताब पर हलफ लेकर सरकारी जिम्मेदारी का आगाज करते हैं। दस्तूर ने हर फर्द के लिए 2 वक्त की रोटी, सर छुपाने, तिब व तालीम की तमानियत दी है। जब से कोरोना वायरस वारिद हुआ तब से मुल्क में सेहत आमा का निज़ाम बेकाबू हो गया। सरकारी दवाखाने मरीजों की बढ़ती हुई तादाद से निमटने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इन हालात में खानगी व कॉरपोरेट दवाखानों की बन आई है। 4 टीवी की टीम ने कई कॉरपोरेट व खानगी दवाखानों का मुआयना किया जहां आम अमराज के मरीजों के लिए शायद ही कोई जगह दस्तयाब हो। इन दवाखानों में कोविड के मरीजों की हालत जार समाज के गहरे दुख व जख्म को बयान करता है। लोग अपने चाहने वालों की जान बचाने के लिए मुमकिना वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर के जेवर, जायदाद सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी मैयत को ले जाना पड़ रहा है। बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल देखे गए जहां पर कुछ इंसानियत नजर आई। अक्सरियत इंसानियत के साथ इस्तेसाल का पैमाना अपनाए हुए हैं। ऑक्सीजन के साथ बेड की दस्तयाबी पर फी यौम कीमत 25 से 40 हजार रुपए, वेंटिलेटर के साथ ये शरह 50 हजार रुपए तक पहुंच गई है। घरों पर इलाज करने के लिए ऑक्सीजन बासानी दस्तयाब नहीं हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में 25 से 30 हजार रुपए में फरोख्त हो रहा है। कुछ कॉरपोरेट दवाखाने इस इंजेक्शन के पैकेज को मुकर्रर कर चुके हैं। इन हालात में हुकूमत खुद को बेबस महसूस कर रही है। हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने से कतरा रही है। हेल्थ निज़ाम को कौमियाते हुए हर फर्द को इलाज की सहूलतें पहुंचाई जा सकती। 2020 में जब कोरोना वायरस के केसेस का आगाज हुआ था तब कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बजट इजलास और उसके बाद सरमा इजलास में हुकूमत को आगाह किया था कि वो कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करें ताकि इससे इस स्कीम के तहत आने वाले लाखों अफराद को इलाज की सहूलत मिल सके। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात का तयक़ुन दिया था कि हुकूमत इस पर मुस्बित फैसला लेगी, लेकिन फैसला लेने में 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया। The people are losing the confidence in the government hospital. We need to build up the confidence of the poor people for going and getting treated at government hospitals. It is very important, sir. Why is it that a COVID patient has the fear and is scared to go to government hospital? We all need to work, build up that confidence and say that, okay, do not go to private hospital, go to government hospital. They are treating well, they are treating good. We need to build up this confidence. This is very important, sir. Sir, also, sir, please. A major clarification I want to ask, sir. I thank the Chief Minister, sir, for saying that he would consider in including COVID in Arogyashri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. And also, sir, I just want to tell one thing, sir. In this COVID period,
there was a crisis and crisis was being getting created कि ऑक्सीजन की परेशानी, ऑक्सीजन क्या शॉर्टेज होगा हॉस्पिटल्स में. इफ खुदा ना खास्ता सेकेंड वेव कम्स, we should tackle and see that this oxygen shortage should not happen, sir. हालिया बजट इजलास में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई कि वो कोरोना वायरस को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करें. अवाम की सेहत हुकूमत की सेहत के लिए भी अहम है. अवाम इस वबा से निजात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं. कोरोना से, जिसको कोरोना, तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि इस हाउस में कोरोना है या नहीं है. हर एक घर में, हिंदुस्तान के हमारे हर एक घर के अंदर ये पहुंच चुका है और ये ख़त्म होने वाला नहीं है. इसको हमको इसके साथ ही जीना है. तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सही इक़दामात अगर से इसके लिए करें तो जो मुतासिर होकर जो लोग दवाखाने को जा रहे हैं उनको बराबर तरीके से वहाँ पर तवज्जो नहीं मिल रही है. हॉस्पिटल्स के अंदर जो हुकूमत ने गुज़िश्ता फर्स्ट फेज़ के अंदर जो गाइडलाइंस बनाए थे, उसी गाइडलाइंस के बाद हुकूमत ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करे. और जब जो गाइडलाइंस जो फॉलो किए जा रहे थे, आज कोई हॉस्पिटल वो गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रहे हैं. आज जो लोग जा रहे हैं किस तरीके से, जो कोई किसी को कोरोना बोलकर टेस्ट कर दिए, अगर कोरोना का पेशेंट भी है तो बगैर टेस्ट करे के भी इलाज ले रहे हैं और मनमानी उससे रकम वसूल की जा रही है. अगर किसी के टेस्ट करे हैं, कोई कह रहा है कि हुकूमत ने इसमें इतने इससे ज्यादा पैसे नहीं लेने को कहा, तो तब उससे वो किया जा रहा है कि उससे पैसे कम लिए जा रहे हैं. जो नहीं कह रहा है, जिसका टेस्ट नहीं हुआ, दूसरी बीमारियों का नाम लिखकर उससे लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं. इसके ऊपर जरूरत है कि हम काम करें और ये कोरोना खत्म होने वाला नहीं है. मैं हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि हुकूमत कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में मिलाई जाए, ताकि, क्योंकि ये साल भर में आप नहीं कह सकते कि साल भर में कोरोना खत्म हो जाएगा. साल भर के लिए क्यों मिला? ये तो हमेशा रहने वाला है. जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, आज से 10 साल के बाद भी हो, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, जब भी वो कोरोना से मुतासिर होकर मर सकता है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है. तो मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि कोरोना के इस इलाज को, कोविड के इस इलाज को आरोग्यश्री में मिलाया जाए, ताकि गरीब आवाम को सहूलत हो सके. जरूरत आज बेहतर कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं. अवाम इस वबा से निजात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं. पैसा, जेवर, जायदाद, इन सब के बाद भी राहत मुयस्सर न हो तो समाज का अंजाम क्या होगा? एक तरफ बेशतर कॉरपोरेट खानगी दवाखानों में मरीजों का इस्तेसाल, उनका कोई जवाबदा नहीं है. गुज़िश्ता साल हुकूमत ने इन दवाखानों के लिए एक नर्ख मुकर्रर किया था, लेकिन इस मर्तबा कोई नर्खनामा मुकर्रर नहीं है. अवाम एक तरफ कोरोना वबा तो दूसरी तरफ गैर मुयस्सर इलाज की सहूलतों के दरमियान पिसते जा रहे हैं. ऐसे में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को इस भंवर से बचाए. रियासत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के तहत मियापुर में किलोरी मंदिर में 300 बेड के कोविड सेंटर का रुकन कौंसल कविता ने इफ्तिताह अंजाम दिया. अनुकूर हॉस्पिटल, थेरेसिस हॉस्पिटल के ताउन से यह कोविड केयर सेंटर कायम किया गया है. यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज के साथ मुफ्त आम और दीगर अशिया की सहूलत होगी. इस मौके पर कविता ने कहा कि अवाम खुद का ख्याल रखें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को खत्म किया जा सके. उन्होंने कहा कि इस कोविड सेंटर में 100 से ज्यादा तिब्बी अमला खिदमत अंजाम देगा. 300 बेड्स के जुमला 50 ऑक्सीजन बेड्स हैं. इस मौके पर दूसरे भी मौजूद थे. नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का. वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल. बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है. पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद. समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज
लकवा रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि KCR को इंसानी जिंदगी से ज्यादा मईशत अहम है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वायरस से ज्यादा बदउनवानी की फिक्र कर रहे हैं। हनुमत राव ने कहा कि दीगर कई अफराद मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मोदी को सिर्फ इलेक्शन की फिक्र है, अवाम की नहीं। हनुमत राव ने कहा कि वजीर मल्ला रेड्डी से कोरोना से मुतासर होने वालों का मुफ्त इलाज का मुतालबा करने वाले NSUI के कायदीन को गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया। हनुमत राव ने कहा कि KCR जिस तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसी तरह दबा दिया जाता तो KCR वजीर आला नहीं बन सकते थे। उन्होंने कहा कि सदर PCC भी इस गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करें। साबिक रुकन असेंबली और मौजूदा पेद्दापल्ली जिला परिषद के सदरनशीन पिट्टा मधु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पी मधु 30 अप्रैल से लापता हुए थे। उनके अफराद खानदान ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मधु साबिक वजीर ई राजेंद्र के काफी करीबी समझे जाते हैं। ई राजेंद्र पर अराजी कब्जे के मुबैना इल्जामात के बाद पी मधु रुपोश हो चुके थे और फोन भी बंद कर दिया था। वाज़ेह है कि पी मधु को वकला जुड़े वमन राव के कत्ल के वाक़े में मुलविस करार दिया गया था। पुलिस ने मधु को किस मामले में गिरफ्तार किया, इसकी अभी वजाहत नहीं हुई है। जानवरों से मोहब्बत करने वाले मुख्तलिफ इदारों और इनफरादी अफराद ने जू के जानवरों को 1 साल के लिए गोद लेने का फैसला किया है। सिवा सिवानी इंस्टीट्यूट ने 1 शेर को 1 साल के लिए, नित्ता खंदरी ने 1 कछुए को 1 साल के लिए, सिवा सिवानी डिग्री कॉलेज ने 2 शुतुरमुर्ग को 1 साल के लिए, SBS हाई स्कूल ने 6 परिंदों को 1 साल के लिए, मिस पार्था सारथी ने 1 परिंदे को 1 साल के लिए गोद लेने का फैसला किया है। क्यूरेटर जू पार्क सुभद्रा देवी ने जानवरों को गोद लेने वाले अफराद और इदारों से इजहार तशक्कुर किया है। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हफ्ते को सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल का मुआयना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी की वजह से इस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। हॉस्पिटल में पहले मरहले के तहत 150 ऑक्सीजन बेड्स के साथ खिदमात का आगाज होगा। रुकन असेंबली ने बताया कि मौजूदा हालात में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पाई जाती है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में 250 बिस्तरों की मंजूरी हासिल की गई थी। पहले मरहले में 150 बिस्तरों पर खिदमात का आगाज होगा और 1 हफ्ते के बाद मजीद 100 बिस्तरों का आगाज होगा। रुकन असेंबली ने हॉस्पिटल में किए जा रहे इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर कोऑप्शन मेंबर महमूद इंजीनियर और मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोविड का शिकार मरीजों के लिए ऑक्सीजन पेन का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यौमिया सैकड़ों कॉल्स हेल्पलाइन नंबर को मौसूल हो रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मुस्तकीन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का अमल जारी है। दूधबौली के गुलशन नगर इलाके में भी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। मरीज और उनके अफराद खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। जहनुमा डिवीजन में भी ऑक्सीजन की जरूरत की दरखास्त पर नवाब साहब कुंटा और तीगल कुंटे में जरूरतमंद मरीजों तक सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। मुताल्लिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने मुतासिर के घर जाकर उनसे मुलाकात की और ऑक्सीजन सिलेंडर हवाले किया। इस्तिफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में मजलिसी कॉरपोरेटर्स की निगरानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है। दूधबौली डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने पार्टी मुकामी कायदीन और के हमरा दूधबौली और चंदूलाल बारादरी में अदविया का छिड़काव किया। इस मौके पर पार्टी के लीडर दीपेश वर्मा भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम कॉलोनी में बॉक्स टाइप नाले के काम का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम शुरू हुआ है। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। इसके अलावा रहमत बेग ने मुताल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा किंग कॉलोनी, रशीद कॉलोनी का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। मलकपेट के छौनी डिवीजन में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। मुताल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे। डीआरएफ की तरफ से मुख्तलिफ डिवीजन्स में अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। शहर में रात के कर्फ्यू में तोसी कर दी गई है। पुलिस रात 8 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चौकस और मुतहरिक देखी जा रही है। जुमे की रात बहादुरपुरे के इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और दस्तावेजात की जांच की गई। मास्क न पहनने और ट्रैफिक की कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों को चालान किए गए। पुलिस ने कहा कि गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से अवाम को गुरेज करना चाहिए और कोविड के कवायद की पाबंदी की जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से सहाय फैसिलिटी सेंटर का पेटला बुरुज में आगाज किया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोविड से मुतासरा पुलिस मुलाजमीन के लिए ये सेंटर कायम किया गया है, जिसमें 50 बिस्तरों की सहूलत दस्तियाब है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के ताउन से इसे कायम किया गया। उन्होंने बताया कि होमगार्ड से लेकर आला अहदेदार जिनमें मामूली अलामात हैं वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने महकमे आबपाशी में मुलाजमतों का झांसा देकर रोजगार के मुतलाशी अफराद को धोखा देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक भूपालापल्ली जिले का साकिन गुर्रम राजेंद्र प्रसाद बुरी आदतों का शिकार था। अपने ताइशात को पूरा करने के लिए उसने रोजगार के ख्वाहिशमंद अफराद को लूटने का मंसूबा बनाया। वह खुद को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में महकमे आबपाशी का सुपरिटेंडेंट बताकर मुलाजमतों का झांसा दिया करता था। इससे पहले भी 2 जनवरी को उससे वनपर्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में उसने सुमंत नामी शख्स को फोन करते हुए मुलाजमत दिलाने का लालच दिया और 8 लाख रुपए का मुतालबा किया, लेकिन सुमंत ने उसे 6,50,000 रुपए दिए। मुलाजमत नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से रकम भी जब्त कर ली गई है। सनतनगर पुलिस स्टेशन हदूद के मोती नगर इलाके के मीत सेवा सेंटर में सरके की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब खुफल शिकनी के जरिए मीत सेवा सेंटर से 25,000 रुपए की नकद रकम का सरका किया गया। बताया गया कि मीत सेवा सेंटर के हाथे में वाक़ म्युनिसिपल दफ्तर में भी खुफल शिकनी की कोशिश की गई थी, लेकिन सारे उसमें नाकाम रहे। पुलिस ने क्लोज टीम का हमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर के मजाफाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के पास हुए खौफनाक सड़क हादसे में सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन लक्ष्मण और उनकी अहलिया झांसी बरसरे मौका हलाक हो गए। बताया गया कि 39 साल लक्ष्मण अपनी अहलिया झांसी और 7 साल बच्चे के साथ सूर्यापेट से बजरिए कार हैदराबाद आ रहे थे। उनकी अहलिया उस वक्त झांसी गाड़ी चला रही थी और इस दौरान कार्तिका हम्द के करीब झांसी ने आगे खड़ी हुई लारी को पीछे से टक्कर दे दी। लक्ष्मण और उनकी अहलिया झांसी बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि उनका 7 साल बेटा जख्मी बताया गया है, जिसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। इंस्पेक्टर के खानदान की गाड़ी पूरी तरह से तबाह देखी गई। पुलिस के आला अहदेदारों ने हादसे में इंस्पेक्टर लक्ष्मण के देहांत पर अफसोस का इजहार किया है। मलकाजगिरी के न्यू मरियालगुड़े में रेलवे मुलाजिम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। महलूक की शिनाख्त विजय कुमार की हैसियत से की गई। घर में विजय कुमार रेड्डी की लाश जख्मी हालत में पाई गई। पता चला है कि मकतूल विजय कुमार रेड्डी के वालिदैन कोविड पॉजिटिव हुए थे और दोनों रेलवे हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। पता चला है कि नारियल छिलने की कत्ती से विजय कुमार पर हमला किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची।
कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते की सुबह एक मुसाफिर के कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम का सोना जब्त किया गया। बताया गया कि मज़कूरा मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था और सामान में सोना छुपा कर रखा था। तलाशी के दौरान सोना बरामद हुआ। जब्त शुदा सोने की कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में कोरोना केसेस में कमी, 5186 नए केसेस, 38 अमवात। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में 100 बेड्स को ऑक्सीजन से मरबूत किया जाएगा। सोमेश कुमार का दौरा। ईदगाहों में ईद की नमाज के इंतजामात नहीं होंगे, घर पर या मुकामी मसाजिद में नमाज ईद अदा करें। वजीर दाखिला महमूद अली की अपील। कोविड इलाज को आरोग्य स्कीम में शामिल करने हुकूमत का पसोपेश। कॉरपोरेट व खानगी दवाखानों में मरीजों के इस्तेसाल के वाकयात। शहर के मज़ाफाती